हे कोडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर से आप समझ पा रहे होंगे, कंपैरिजन मतलब होता है किसी चीज़ से तुलना करना। ऑपरेटर तो ऑपरेटर ही होते हैं, जिससे हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर में, यानी तुलना करने वाले ऑपरेटर में, वो है इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल का मतलब ये चीज़ इसके बराबर है। यहाँ पर आप जैसे मैं दे देता हूँ, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ए जो वेरिएबल है, ए में 43 है और बी में भी 43 है। अब आप देख सकते हैं ए नाम का जो वेरिएबल है और बी नाम का जो वेरिएबल है वो दोनों की वैल्यू सेम है। अभी मैं जब यहाँ पर प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, मैंने किया प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, तो एक कंडीशन ट्रू देगा या फॉल्स देगा। दो ही कंडीशन बनेंगी, या फिर कहेगा ट्रू सत्य है या कहेगा फॉल्स झूठ है। तो अभी हम जब देख रहे हैं तो ए बराबर 43 बी बराबर 43, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब जब मैं प्रिंट इसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ये ट्रू देगा। देखिए ये ट्रू दे रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल का साइन कुछ इस प्रकार का होता है। इज नॉट इक्वल, ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है। इज नॉट इक्वल का साइन, इज नॉट इक्वल, ये नीचे उल्टी आई होती है और इक्वल, इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल को हिंदी में कहते हैं बराबर नहीं है। अब प्रिंट ए जो वैल्यू है वो 43 है, बी जो वैल्यू है वो 43 है। अब हम जब देख रहे हैं इसे तो पता चल रहा है ए बी के बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन प्रिंट ए नॉट इक्वल बी, अब ये जो कंडीशन आएगी वो फॉल्स आने वाली है क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। ये कंडीशन जो आपने दी है ये फॉल्स है, और जबकि ए बराबर बी ये ट्रू है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स आने वाली है। देखिए फॉल्स आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा है, और एक होता है लेस देन, छोटा है। ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वो कुछ होता है इस टाइप से। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ए बी से बड़ा है। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स आने वाली है। अब क्यों फॉल्स आने वाली है? क्योंकि ए बी के बराबर है, लेकिन ये प्रिंट ए ये कह रहा है ए बी से बड़ा है, और दोनों जबकि ए और बी बराबर है। अब जब हमें इस कंडीशन को ट्रू करना होगा तो हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ए बी से बड़ा है तो मैं कर देता हूँ इसे, ओहो कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे हम। बी की जो वैल्यू है बी एस ले लेते हैं, एस बराबर 46 45। ओके, अब मैं करूँगा प्रिंट। अब मैं कहता हूँ ए है वो सॉरी एस जो है ग्रेटर देन है, एस ग्रेटर देन ए। अब ये जो कंडीशन है आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ए एस जो है वो ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। तो जो एग्जीक्यूट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एस की वैल्यू 45 है और ए की वैल्यू 43 है। तो एस ए से बड़ा है, ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल। एस ए से बड़ा है। अब इस सिंबल का एक खासियत है, जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है। जैसे एस से ए से बड़ा है इसलिए एस की तरफ ये कुछ मांग रहा है तो इसका मुंह खुला है। तो ए जो है वो एस से छोटा है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है।
और एस बड़ा है तो ए एस से बड़ा है, और जो कि कंडीशन ट्रू है। अब जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये ट्रू देगा आउटपुट में। देखिए ट्रू दे दिया, तो मतलब आप समझ गए होंगे ये ऑपरेटर भी। मैंने आपको 3 ऑपरेटर बताया। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन। लेस देन का सिंबल होता है, ये होता है लेस देन का सिंबल, ये लेस देन का सिंबल मतलब एस ए से छोटा है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि एस ए से बड़ा है यहाँ पर, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये होता है लेस देन का सिंबल। अब जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराने वाला हूं तो ये फॉल्स देगा, ऑब्वियसली ये फॉल्स देने वाला है। तो इस ऑपरेटर को भी आप बिल्कुल बारीकी से समझ चुके होंगे। ये होता है लेस देन, इसका मतलब होता है छोटा है, तो एस लेस देन ए, एस ए से छोटा है, जो कि कंडीशन बिल्कुल गलत है, मतलब गलत कथन है, क्योंकि एस की जो वैल्यू वो 45 और ए की वैल्यू 43 है। अब ऐसे देखा जाए तो एस बड़ा है लेकिन ये कह रहा है एस छोटा है, तो ये फॉल्स आने वाला है ऑब्वियसली। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो होने वाला है ग्रेटर एंड इक्वल। ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, इसका मतलब एस ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है, तो ये कंडीशन आप बताइए फॉल्स आएगी या ट्रू आएगी। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स आने वाली है। अब मुझे ये कंडीशन ट्रू करनी है तो मैं कर दूंगा 43 कर देता हूं। अब ये कंडीशन होगी ट्रू। अब देख सकते हैं एस ए के बराबर भी है और बड़ा भी है। देखिए ये कंडीशन होगी ट्रू। वाला वो होने वाला है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, लेस देन एस जो है वो ए से छोटा है और बराबर है, तो ये तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स आने वाली है क्योंकि ए एस बराबर है लेकिन छोटा एस नहीं है। अब जब इस कंडीशन को हमें अब ये देखते हैं क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है ट्रू। ऑब्वियसली ये जो है वो फॉल्स देगा, नहीं ये ट्रू दिया। अब क्यों ट्रू दिया वो मैं आपको समझाता हूं। ए और एस, एस जो है वो ए से छोटा है और बराबर है, तो बराबर तो है और ए से छोटा भी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में होता क्या, बेसिकली एक चीज आनी चाहिए, या तो वो इक्वल हो या फिर लेस देन हो। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी ये आउटपुट ट्रू देगा, और दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो तब भी आउटपुट ट्रू देने वाला है। तो यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू लिख ली। कौन सी लिख ली कि ए बराबर एस, यानी ए इक्वल टू एस, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए एग्जीक्यूट वैल्यू ट्रू आई। यानी लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये दोनों ऑपरेटर ऐसे हैं जिसमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आने वाला है, और दोनों ही वैल्यू फॉल्स हैं तभी आउटपुट फॉल्स आएगा, वरना एक भी वैल्यू अगर ट्रू हुई तो आउटपुट ट्रू आएगा। दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर होने वाला है, अब यहाँ तक सारे ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा आपका रिवाइज करा देता हूँ हमने आज क्या क्या सीखा। सारे ऑपरेटर को मैं आपको लिख देता हूँ। इक्वल इक्वल, इसका मतलब ए बराबर बी, यानी ए की जो वैल्यू है वो बराबर बी की वैल्यू, इक्वल इक्वल होता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर बताया मैंने, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर नहीं है, तभी नॉट इक्वल का सिंबल है। फिर जो मैंने बताया वो बनाया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी ए बी से बड़ा है, तब ग्रेटर देन का इस्तेमाल होगा। जो चीज जैसे 20 25 से बड़ा है तो 25 इज ग्रेटर देन 20, आगे लिख जाएगा 25 और लिख जाएगा 20। मैंने जैसे पहले बताया इसका मुंह उसी तरफ खुलेगा जो बड़ा होगा, तो आगे 25 पीछे 20। अब जो नेक्स्ट
और ये बताने के बाद मैंने बताया लेस देन। लेस देन मतलब ये इससे छोटा है। अब मैं लिख दूँ 20 30 से छोटा है, तो आगे लिख जाएगा 20 और पीछे लिख जाएगा 30। तो ये लेस देन का सिंबल हो गया। फिर मैंने सिखाया आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब इन दोनों ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर बताया लेस देन एंड इक्वल। इन दोनों ऑपरेटर में एक दो खास चीज़ें, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होने वाला है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तब आउटपुट फॉल्स आएगा। एक भी कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू आएगा। या तो ए बी के बराबर हो, या ए बी से बड़ा हो या छोटा हो। इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तब आउटपुट फॉल्स आएगा, और दोनों ही ट्रू तब भी आउटपुट ट्रू। तो अब आशा करता हूँ आप ये सारे ऑपरेटर समझ गए होंगे। यही हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इन सब को आप लिखकर प्रैक्टिस कर दीजिए। आप वेरिएबल्स बनाइए, उनमें ये ऑपरेटर को समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए और मस्त रहिए।